नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक नई मुहिम की, एक नए कुचक्र की, और ये कुचक्र है हिंदू धर्म के खिलाफ कि हिंदू धर्म को कैसे तोड़ो, अगर तोड़ नहीं सको तो कमज़ोर करो, कमज़ोर करते रहो, कमज़ोर करते रहो और एक दिन तोड़ लेंगे या अपने आप टूट जाएगा। इसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सामान्य रूप से देखने में समझ में नहीं आएगा। उस पर मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है सामाजिक न्याय का, उस पर मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है संवैधानिक व्यवस्थाओं का, और उस पर मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता का। क्या कहा जा रहा है कि आरक्षण का धर्मनिरपेक्षीकरण होना चाहिए, यानी रिजर्वेशन का सेकुलराइजेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन का सेकुलराइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आरक्षण देने में धर्म को आड़े ना आने दें, सभी पंथों मजहबों के लोगों को आरक्षण दें। आरक्षण की जो मूल अवधारणा है उसके ही ये खिलाफ है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बहुत लंबे समय से लगी हैं। ये कोशिश अंग्रेज़ों के समय से चल रही है कि कैसे तोड़ा जाए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का खेल हुआ, पूरा नॉर्थ ईस्ट चला गया, हमारे जो आदिवासी इलाके हैं उनमें इतने बड़े पैमाने पर जो धर्म परिवर्तन हुआ, वो सब इसी कोशिश के तहत हुआ। और अब ये कोशिश जो है पहुंच गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट वो भाषा बोल रहा है जो लेफ्ट लिबरल बोलते हैं, जो वोक बोलते हैं, वो भाषा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, क्यों आप कहेंगे कि ऐसे कैसे निष्कर्ष पे पहुँच गए, किस बात से, किस घटना से। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम दलितों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ये मामला लंबे समय से उठ रहा है और कांग्रेस का ये बड़ा पेट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। 2007 में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट के जरिए इसको लागू करने की कोशिश की गई थी। रंगनाथ मिश्रा ने भी यही सिफारिश की थी। रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनको बाद में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम दलित हैं, यानी जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, उनको भी आरक्षण का लाभ उसी तरह से मिलना चाहिए। अब एक बेसिक मुद्दा है, ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों सदियों से ये दावा करते रहे हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, जाति पाति नहीं है। जिस तरह से हिंदू धर्म में जाति का बंटवारा है, उसके आधार पर भेदभाव होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। अब जब आरक्षण लेने की बात आई, धर्मांतरित लोगों को आरक्षण देने की बात आई, तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जाति है, हमारे यहाँ भी दलित है, हमारे यहाँ भी जो है पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई उसकी एक पृष्ठभूमि है। आपको याद होगा, एक जो है टर्म जरूर याद होगी, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर आपको याद होगी तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी कि दलितों के लिए अलग इलेक्ट्रेट हो, यानी उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल हो। अब ये मांग ऐसी थी, अगर ये मान ली जाती तो हिंदू समाज दो फाड़ हो जाता और हिंदू समाज की बड़ी ताकत जो है वो चली जाती। इस बात को समझा महात्मा गांधी ने। हिंदुओं के पक्ष में जो सबसे बड़ा कदम उन्होंने उठाया वो है ये पूना पैक्ट। वो आमरण अनशन पे बैठ गए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर अपनी ये मांग छोड़ेंगे नहीं तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, जान दे दूंगा और इस बात को मानूंगा नहीं। आखिर में डॉक्टर अंबेडकर को ये मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ब्लैकमेल किया है, अपनी जान देने की कीमत पर जो है मुझसे ये बात मनवा रहे हैं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन उनकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं उनकी बात मान रहा हूँ। लेकिन इसकी प्रतिध्वनि, इसका असर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब सुनाई दिया। दलितों को आरक्षण का आधार वही पूना पैक्ट बना। जो एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई, देखिए 3 वर्गों को आरक्षण प्राप्त है संविधान के मुताबिक, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग। आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, इसीलिए आप सुनते रहते होंगे पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, पिछड़ा वर्ग
के कोटे में। इसी तरह से दलितों में चूँकि और किसी धर्म के लोग हैं नहीं, ईसाई जरूर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आदिवासियों का, तो आदिवासियों में जो क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन बन गए हैं, उनको आरक्षण देने की ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आप देखिए पिछले कुछ सालों में, मैंने एक दो बार जिक्र भी किया है इसका, ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है एक अभियान, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। पिछले 10,000 साल का जो इतिहास है सनातन धर्म का, कभी इस धर्म के लोगों ने, इस धर्म के मानने वालों ने किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल कराने की कोशिश नहीं की है। धर्मांतरण की कोई कोशिश नहीं की। इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं वो घर वापसी की हुई हैं। उसके अलावा दूसरों को अपने धर्म में जबरन शामिल कराना या ताकत के जोर पर या प्रलोभन देकर, ऐसा हिंदू समाज ने कभी नहीं किया। तो फिर क्यों डिसमेंटल हिंदुत्व? क्योंकि हिंदुत्व की ताकत को लोग समझ रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है। इस्लाम के मानने वाले ये समझ ही नहीं पाए कि वो 800 साल राज करने के बाद भी, मुसलमानों और मुगलों के 800 साल राज के बाद भी, वो क्यों नहीं इस्लामिक राज्य बना पाए भारत को। ये है जो अंदर की ताकत है सनातन धर्म की, वो जिसने हमको बचा कर रखा, उस ताकत से परेशान है। और उस पर, इस ताकत के कारण आज अगर देश में इतनी मजबूत सरकार है तो इसी ताकत के बल पर। तो वो नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का आइकन देखते हैं, वो एक हिंदू नेता के रूप में देखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हिंदुत्व को कमज़ोर कर दें, हिंदुओं को तोड़ दें, तो इस तरह की ताकत फिर से नहीं उभरेगी। इसी के लिए मैंने पहले भी कहा था, दुनिया की 35 यूनिवर्सिटीज़, उनके लोग साथ आए, ये जो अभियान चला डिसमेंटल हिंदुत्व का, उसमें। और उसमें जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अमेरिका में जो बोल कर आए वहाँ लंदन में, वो सब उसी का हिस्सा है। और कांग्रेस पार्टी तो ये पहले से करती रही है। जो मैंने बताया रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, कि किस तरह से डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने पूरा नॉर्थ ईस्ट, पहले नागालैंड फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट, ईसाई मिशनरियों के हवाले कर दिया। आपको पता है, मैंने शायद बताया था, मुझे याद नहीं कि बताया था कि नहीं, नागालैंड में वर्नियर को के हवाले कर दिया गया जो ईसाई मिशनरी था, और नागालैंड में प्रतिबंध था कि कोई हिंदू समाज का कोई धार्मिक नेता, कोई धर्म गुरु प्रवेश ही नहीं कर सकता, और ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण की पूरी छूट थी। आज नॉर्थ ईस्ट में जो इतने बड़े पैमाने पर ईसाई समुदाय नज़र आता है, उसी का नतीजा है। उस समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा था और आज़ाद भारत की सरकार के ज़माने में भी चला। अब कहा जा रहा है कि दूसरे पंथ और मजहब के लोगों को आरक्षण न देना, ये देश की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा न करके आप सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, यानी सामाजिक न्याय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होने दे रहे हैं जाति के बहाने। तो आरक्षण में केवल दलितों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि दलित समाज का उत्पीड़न हुआ सदियों तक, भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक रूप से उनको अलग रखने की जो साजिश थी, उस सब के कारण। इसलिए, और एक खतरे को और समझिए, ये सब आरक्षण जो मांग रहे हैं ज़्यादातर, वो दलित समुदाय में ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि दलित समुदाय को केवल आरक्षण नौकरी और शिक्षा संस्थानों में नहीं मिलता, राजनीतिक आरक्षण भी मिलता है, यानी उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं, उसका भी लाभ उठाना चाहते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर। 12 अप्रैल को मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। ये एक रिट फाइल हुई है, उसके जरिए उस पर सुनवाई हो रही है कि क्या जो धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने कहा कि केजी बालकृष्ण जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, वो इस पर विचार कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट आने वाली है। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, तो भारत सरकार का कहना था कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट किसी फील्ड स्टडी के बिना आई थी।
ये बंद कमरे में बैठकर ये फैसला किया गया था और ये रिपोर्ट दी गई थी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा था, वो कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। अब देखिए, ये सब ताकतें पूरी तरह से लगी हुई हैं कैसे हिंदू समाज को कमज़ोर किया जाए। उसकी एकता इनके लिए बड़ी चिंता का कारण है। उसकी एकता के कारण ये इस देश को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, वो इनके लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। इसलिए प्रहार जो सबसे कमज़ोर पक्ष इनको दिखता है, दलित वहाँ, आदिवासी वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सॉलिसिटर जनरल ने जब ये बात कही कि हमने के.जी. बालकृष्ण कमेटी बनाई है, वो विचार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार ही नहीं करेंगे, हम उससे पहले सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या मतलब होगा? वो तो रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। सरकार ने एक आयोग बनाया है जो अध्ययन करके इसके बारे में रिपोर्ट देने वाला है। उसमें क्या रिपोर्ट आएगी न सरकार को मालूम है, न सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, न और किसी को मालूम है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट सुनने को भी तैयार नहीं है, उस रिपोर्ट का इंतज़ार करने को तैयार नहीं। आखिर जल्दी क्या है? ऐसी कौन सी आफत आ रही है? जो काम 75 साल से नहीं हुआ, बल्कि कहें 73 साल से, जब से संविधान बना है, तो अगर कुछ महीने की और देर हो जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो इसके पीछे की मंशा समझिए। ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, ये वोक माइंडसेट है, जिसको लगता है कि हिंदुत्व को तोड़ देना चाहिए, कमज़ोर कर देना चाहिए, और उसके लिए रास्ता जो अपनाया जाए वो इतना भोंडा ना हो कि लगे कि जो है ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है। इसको जो है मुलम्मा पहनाया जाए, इसको आवरण पहनाया जाए। किस चीज़ का? संविधान का, सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का। ये सब जुमले उठाकर, ये बातें उठाकर जो है धर्मांतरित ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश हो रही है। इस मामले की सुनवाई कर रही है जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ। ये 3 सदस्यीय पीठ है। इतने बड़े मुद्दे की सुनवाई संविधान पीठ भी नहीं कर रही है। जुलाई में जब अदालत खुलेगी गर्मी की छुट्टियों के बाद, तब इस पर फिर सुनवाई शुरू होगी। तो इस प्रोजेक्ट को समझने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट के पीछे की जो नीयत है उसको समझने की कोशिश है। अगर धर्मांतरित ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक रूप से कर दी जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जो दलित ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा, तो ये पिछले दरवाजे से धर्मांतरण का रास्ता, संवैधानिक रास्ता खोलने के बराबर होगा। यानी धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करो और उसके बाद आरक्षण का भी लाभ लेते रहो। तो यानी ऐसे लोगों को 2 तरह का लाभ मिलेगा, एक अल्पसंख्यक होने का और दूसरा जो है दलित होने का। तो एक साथ 2 फंडामेंटल राइट ऐसे जो और किसी को नहीं मिल रहे हैं, वो इनको मिलेगा। तो अभी जो काम चोरी छिपे, लालच देकर और दूसरे तरीकों से, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये क्या है? ये इसीलिए छिपाया जाता है कि अगर पता चल गया तो आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म, बल्कि कहें जो इंडिक रिलीजन है, हिंदू धर्म की जो शाखाएं हैं, उन्हीं के लोगों को मिला हुआ है। तो उसमें हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं। इसके अलावा जो भी है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव और किसी धर्म में नहीं होता। यही मानकर हिंदू समाज के दलितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब उस पूरे आर्गुमेंट को सर के बल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पूना पैक्ट के जरिए जो महात्मा गांधी ने रोका था, उसको रद्द करने की कोशिश हो रही है कि पूना पैक्ट को रद्द कर दिया जाए। इसका मतलब यही होगा, अगर आप दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमानों को भी आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, आरक्षण देते हैं, तो फिर धर्मांतरण से रोकेगा कौन? डिटरेंट क्या होगा? और ये कौन तय करेगा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या लालच में या दबाव में कर रहे हैं? जितने धर्म परिवर्तन होते हैं 95% से ज़्यादा या तो लालच में या दबाव में कराए जाते हैं। और ये भी इस बात के अध्ययन हैं तमाम कि ये धर्म परिवर्तन के बाद जो दलित, ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं,
वहाँ भी उनके साथ वही जातीय भेदभाव होता है जो हिंदू धर्म पर आरोप लगाया जाता है। फिर उनकी स्थिति कैसे बदली? फिर ये तर्क कैसे आता है कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता? जब आपको धर्मांतरण कराना होता है तब प्रलोभन ये देते हैं, देखो जिस तरह से हिंदू धर्म में जाति के आधार पर तुमसे भेदभाव होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। वहाँ जाने पर उनके साथ उससे भी बुरा बर्ताव होता है, क्योंकि उनको जातीय भेदभाव की नज़र से तो देखा ही जाता है, साथ साथ ये मान लिया जाता है कि ये असली न तो मुसलमान हैं न क्रिश्चियन हैं, ये कन्वर्टेड लोग हैं। तो उनको एक सेकेंड ग्रेड मुसलमान या सेकेंड ग्रेड क्रिश्चियन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन सवाल एक ही है मेरा कि क्या हिंदू समाज को तोड़ने की इस साजिश का देश का सर्वोच्च न्यायालय हिस्सा बनना चाहता है या बनेगा? या उसको ये समझ में आएगा कि इसके पीछे की नीयत क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उस साजिश का शिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट क्यों हो? देश के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का रास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकलेगा तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? फिर सरकार के सामने क्या रास्ता होगा? सरकार के सामने और भी मुश्किलें होंगी, खासतौर से बीजेपी सरकार के सामने। बीजेपी सरकार के सामने समस्या होगी कि वो जो आउटरीच का प्रोग्राम चला रहे हैं ईसाइयों और पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का, उसका क्या होगा? सवाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि क्या वो हिंदू हितों की कीमत पर ये काम करेंगे? उनके सामने भी चुनौती होगी। अगर इन धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का 2% भी लाभ मिला तो मानकर चलिए बीजेपी से कम 20% हिंदू वोट कट जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, संख्या पर मत जाइए। लेकिन इसका रिएक्शन भारी, इसकी प्रतिक्रिया जो है हिंदू समाज में होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का फैसला देता है तो वो हिंदू समाज में एक नए विभाजन विखंडन की आधारशिला रखेगा और इससे जो आग भड़केगी उसको बुझाना मुश्किल होगा। वो आग मणिपुर में जो लगी हुई है, मणिपुर हाई कोर्ट की एक नासमझी भरी टिप्पणी या फैसले से उससे बड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम कि माननीय न्यायाधीशों ने इस पर विचार किया है या नहीं, उम्मीद करनी चाहिए कि किया होगा। लेकिन उनकी टिप्पणियों से ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई फैसला तो आया नहीं है। दो बातों से, एक रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों का जिक्र करना, दूसरा केजी बालकृष्ण कमेटी की सिफारिश का इंतज़ार न करना। वो जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है, वो जो आतुरता दिखाई जा रही है, उसके पीछे क्या है? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जो है सेम सेक्स मैरिज के इशू पर बोल रहा है, दूसरे मुद्दों पर, ये पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक वोक समुदाय है उसकी सोच का नतीजा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का कोई फैसला करता है तो वो सामाजिक विखंडन का, सामाजिक विघटन की नींव रखेगा, जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, और ये भी देखना है कि केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।